आपका उग्रवादियों से अच्छा साठगांठ है? देखिए, माननीय मंत्री जी हमारे दल राष्ट्रीय जनता दल के वयोवृद्ध नेता हैं और चतरा की राजनीति में वो भीष्म पितामह है और हम उनका सम्मान करते हैं और उम्र में वो हमसे काफी बड़े हैं, मेरे पिता के समान हैं और राजनीतिक रूप से उनका दिल बड़ा है या नहीं बड़ा ये तो चतरा की जनता डिसाइड करेगी, चतरा विधानसभा की जनता डिसाइड करेगी। लेकिन काफी दिनों से, जब से मैं जेल गया हूं, काफी दिनों से ये आम चर्चा थी कि मंत्री जी ने मेरे ऊपर ये आरोप लगाए। लेकिन मैं एक राष्ट्रीय जनता दल का एक युवा नेता हूं, पार्टी के विभिन्न पोस्टों पे काम किया हूं, चाहे प्रदेश प्रवक्ता हो, प्रदेश पर्यवेक्षक हो, प्रदेश उपाध्यक्ष हो, और हमने 2010 से छात्र राजद से अपनी राजनीति स्टार्ट की है। और मैं कोई नक्सली, कोई उग्रवादी नहीं हूं, मैं पेशे से सिविल इंजीनियर हूं, मेरा 2 कंस्ट्रक्शन की कंपनी है और मेरा उम्र मात्र 28 साल है और मैं घूम घूम कर लोगों को अपने पार्टी के बारे में, अपने समाज के लोगों को जागृत करता रहता हूं। पार्टी जो हमसे बोलती है हम उसका काम करते हैं। उन्होंने आप पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पैसे की ठगी करता है, वो कोई राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता नहीं है या प्रवक्ता नहीं है। देखिए, ऐसे तो आप जाके देखिए वहां पे कि मेरा जो चिट्ठी जो है राष्ट्रीय जनता दल का, वो तो नेट पे पड़ा हुआ और आप ही सब मीडिया वाले लोग उसको निकाले थे। मैं फिर से बोलता हूं, मैं एक राष्ट्रीय जनता दल का एक युवा नेता हूं। मैं लालू राबड़ी की विचारधारा को अपने दिल में बैठा कर रखता हूं, तेज तेजस्वी को अपना आदर्श मानता हूं। अब ये जो बोल रहे हैं ये सच्चाई कितने, आप जाके चेक कर सकते हैं, नेट पे बहुत सारे आलोक उपलब्ध है वहां पे। मैं राष्ट्रीय जनता दल का हूं या ना हूं ये तो चतरा की जनता डिसाइड करेगी। और रही बात माननीय मंत्री जी का, तो मैं उनका सम्मान करता हूं। इस उम्र में उनका सम्मान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहता और ये पूरा चतरा विधानसभा जानता कि हम किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, किस पार्टी से मेरा जनाधार है, किस पार्टी के लिए काम करते हैं रात दिन। पैसे ठगी के आरोप पर कितनी सच्चाई है? देखिए, कोई सच्चाई नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी को ये चैलेंज भी देता हूँ कि सीसीएल का गेट का एक फुटेज भी अगर उल्लंघन के हमको दिखाते तो राजनीतिक रूप से मैं अभी कभी संन्यास दे दूंगा। लेकिन अब किस परिवेक्ष में मंत्री जी ये बोले हैं, मंत्री जी से आप खुद ही पूछ सकते हैं जाके कि मंत्री जी ने ऐसा क्यों बोला। लेकिन मैं उनका भरपूर सम्मान करता हूँ। आपके पार्टी के मंत्री रहे हैं और इस तरह से आरोप लगाना कहाँ तक उचित माना जा सकता है? देखिए, शेर को अपनी बादशाहत कायम रखना पड़ता है तो अपने बच्चों को ही कुर्बानी देनी पड़ती है। तो समझदार का इशारा काफी है। हम अपने पार्टी के लिए काम करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लिए काम करते हैं और अपने समाज के लिए काम करता है। मुझे झूठे आरोप में 14 अप्रैल के दिन जेल भेज दिया गया और काफी दिन तक जेल में मैं अपने लोगों से दूर रहा, अपने माँ बाप से दूर रहा। ये कहीं ना कहीं उचित नहीं था। ये आचार संहिता का मामला था और आचार संहिता में 15 दिन में बेल लेकर आया। लेकिन कहीं ना कहीं एक राजनीतिक रूप से भी अगर देखा जाए तो आखिर ऐसा क्या है चतरा में कि जब जब कोई युवा मुखर रूप से आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं लोग एलिगेशन लगाना चाहते हैं। और मेरे मामले में यह स्पष्ट मेरे मामले में यह स्पष्ट है कि मुझे साजिश के तहत जेल भेजा गया। और कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि सुबोध पासवान का राजनीतिक का चतरा की राजनीति में बढ़े। लेकिन हम लोग डरेंगे नहीं, हम लोग झुकेंगे नहीं। हम लोग हमेशा निरंतर कार्य करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, काम करेंगे और चतरा की जनता से हमेशा जुड़े रहेंगे। मंत्री के आरोप पर पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय जनता दल में तो ऐसा मेरे तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया। हमने भी आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही ये सब चीज सुना है। लेकिन इन सब मैं आरोपों को पूरी तरह से खंडन करता हूं। ये आरोप बेबुनियाद, राजनीतिक से प्रेरित और सुबोध पासवान की छवि को खराब करने की कोशिश थी और ये सब चीजों को मैं सीरियस नकारता हूं। मैं एक पार्टी का वफादार और लालू राबड़ी का एक मजबूत लाठी हूं और हमेशा राष्ट्रीय जनता दल के लिए काम करता रहूंगा, अपना समाज के लिए काम करता रहूंगा। हमने काफी सारे राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले कार्य किया है, चाहे इफ्तार पार्टी हो, छोटे छोटे कार्यक्रम हो, सदस्यता अभियान चलाया, गांव गांव जाकर पार्टी का नाम ऊंचा किया। कोई ऐसा व्यक्ति अगर मेरे ऊपर ये आरोप लगा रहा तो कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक मंशा है, इसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। जेल का सफर कैसा रहा? देखिए, जेल में तो कृष्ण भगवान का भी जन्म हुआ था और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जेल गए थे। जेल से हम लोग डरने और घबराने वाले लोग नहीं है। जेल में भी देखे कि वहां मैं गया था, 600 कैदी में 85% कैदी एक जात विशेष यादव समाज के थे और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एक साजिश के तहत वहां भी कुछ न कुछ कार्य किया जा रहा है। जेल में लोग काफी सपोर्टिव थे और जेल में कुछ चीज सुधार करने की आवश्यकता है। जैसे जेल में कैंटीन नहीं है तो जेल में थोड़ा कैंटीन की व्यवस्था किया जाए। और जेल में भी काफी हम लोग जन अदालत लगाते थे, कैदियों के बीच में आपसे बैठते थे, लोगों का अनुभव अच्छा था।